हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैरी डिजिटल क्लासेस। आज की क्लास में बायोलॉजी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, जो कि प्रजनन तंत्र से संबंधित सभी प्रश्न होंगे। ये सभी प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एवं एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तथा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर, जो इस प्रकार है। कह रहा है मानव शरीर में प्रोस्टेट एक है। ऑप्शन ए है संयोजी ऊतक, ऑप्शन बी है ग्रंथि, ऑप्शन सी है झिल्ली, ऑप्शन डी है मांसपेशी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रंथि। तो मानव शरीर में जो प्रोस्टेट है वह क्या है? एक ग्रंथि है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? ऑप्शन ए है रजोनिवृत्ति, ऑप्शन बी है किशोरावस्था, ऑप्शन सी है माहवारी, ऑप्शन डी है रजोदर्शन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रजोदर्शन। तो प्रश्न में क्या बोला? करा महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? तो रजोदर्शन से ही महिलाओं में यौवन की शुरुआत होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि, जिसे मेमोरी ग्लैंड बोलते हैं, से निकलने से पहले स्राव को पिलाया जाता है, जिससे कोलेस्ट्रम कहते हैं। तो कोलेस्ट्रम बोल रहा है कि कोलेस्ट्रम जो है वह क्या प्रदान करता है? ऑप्शन ए है विकास के लिए आवश्यक तत्व, ऑप्शन बी है रोग प्रतिरोधक शक्ति, ऑप्शन सी है निद्रा, ऑप्शन डी है विकास के लिए पोषण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रोग प्रतिरोधक शक्ति। तो जो कोलेस्ट्रॉल है वह कोलेस्ट्रम जिसको बोलते हैं वह क्या करता है? रोग प्रतिरोधक शक्ति को क्या करता है? बढ़ाता है। तो इसलिए ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? तो ऑप्शन ए है गर्भाशय ग्रीवा, ऑप्शन बी है गर्भाशय, ऑप्शन सी है योनि, ऑप्शन डी है अंडाशय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गर्भाशय। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है सिंगेमी कहलाता है। ऑप्शन ए है एक अंडे का विखंडन, ऑप्शन बी है एक शुक्राणु का विखंडन, ऑप्शन सी है एक शुक्राणु का एक अंडाणु से संयुग्मन, ऑप्शन डी है एक शुक्राणु का एक सिंजीट के साथ संयुग्मन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक शुक्राणु का एक अंडाणु से संयुग्मन। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है? करें मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? ऑप्शन ए है गर्भनाल, जिसे प्लेसेंटा बोलते हैं, ऑप्शन बी है फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन सी है मूत्रवाहिनी, ऑप्शन डी है गर्भाशय ग्रीवा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गर्भनाल, जिसे क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि डिंब के साथ शुक्राणु का निषेचन डैश में होता है। ऑप्शन ए है गर्भाशय में, ऑप्शन बी है गर्भाशय ग्रीवा में, ऑप्शन सी है फैलोपियन ट्यूब में, ऑप्शन डी है अंडाशय में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है इमल्टेशन किसकी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए है माता के शरीर के अंदर एक बच्चे का विकास, ऑप्शन बी है एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना, ऑप्शन सी है माता के रक्त प्लेसेंटा के माध्यम से पोषण, ऑप्शन डी है भ्रूण और इसकी पोषण के विकास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना। तो इसे ही क्या बोलते हैं? इमल्टेशन बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि गर्भ निरोधक गोलियों में डैश शामिल होता है। ऑप्शन ए है केवल प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन बी है केवल एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण, ऑप्शन डी है
ना ही प्रोजेस्टेरॉन और ना ही एस्ट्रोजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण ही क्या कहलाता है, गर्भ निरोधक गोली में क्या होता है, शामिल होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है उस अंग का नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है। ऑप्शन ए है गर्भाशय, ऑप्शन बी है फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन सी है मूत्रवाहिनी, ऑप्शन डी है गर्भाशय ग्रीवा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गर्भाशय। गर्भाशय में ही क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पास में क्या कह रहा है प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है। ऑप्शन ए है मूत्राशय, ऑप्शन बी है गुर्दे, ऑप्शन सी है अंडकोशिका, ऑप्शन डी है लिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मूत्राशय। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। तो किशोरा अवस्था की इस स्थिति को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है परिपक्वता, ऑप्शन सी है यौवन, ऑप्शन डी है महामारी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यौवन। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वृषण डैश में उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। तो ऑप्शन ए है मूत्राशय, ऑप्शन बी है अंडाशय, ऑप्शन सी है योनि, ऑप्शन डी है अंडकोश की थैली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अंडकोश की थैली। अंडकोश की थैली में ही क्या होता है, वृषण रहता है, जो कि उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है। ऑप्शन ए है गर्भाशय ग्रीवा, ऑप्शन बी है वास डिफरेंस, ऑप्शन सी है डिंब वाहिनी, ऑप्शन डी है गर्भाशय। तो इसका राइट है ऑप्शन सी, डिंब वाहिनी। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है डैश उस उम्र का नाम है जिसके दौरान मानव पुरुषों और महिलाओं के प्रजनन अंग क्रियात्मक हो जाते हैं, गोनाड्स युग्मकों और सेक्स हार्मोन्स का उत्पादन शुरू कर देते हैं और मानव यौन के प्रति परिपक्व हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए है यौन प्रजनन, ऑप्शन बी है युग्मक, ऑप्शन सी है और निषेचन जनन, ऑप्शन डी है किशोरावस्था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, किशोरावस्था। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है। ऑप्शन ए है अंडाशय, ऑप्शन बी है रोगाणु कोशिका, ऑप्शन सी है युग्मक, ऑप्शन डी है युग्मनज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, युग्मनज। तो निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है, युग्मनज का निर्माण होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, युग्मनज। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मक नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होता है। तो ऑप्शन ए है विखंडन, ऑप्शन बी है निषेचन, ऑप्शन सी है उत्तक संवर्धन, ऑप्शन डी है लैंगिक प्रजनन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निषेचन। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है। ऑप्शन ए है युग्मक, ऑप्शन बी है डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी है आरबीसी, ऑप्शन डी है लिम्फोसाइट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, युग्मक। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है शुक्राणुओं का निर्माण डैश में होता है। ऑप्शन ए है मूत्रवाहिनी, ऑप्शन बी है वृषण, ऑप्शन सी है प्रोस्टेट ग्रंथि, ऑप्शन डी है अंडकोश की थैली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वृषण। तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो वृषण में होता है, जो टेस्टिस होता है उसी में क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। तो इसलिए ऑप्शन बी, वृषण, जिसे क्या बोलते हैं, टेस्टिस भी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है कह रहा है शुक्राणु अस्थायी रूप से डैश में रखे जाते हैं। ऑप्शन ए है शुक्रवाहिका, ऑप्शन बी है अधिवृषण, ऑप्शन सी है मूत्राशय, ऑप्शन डी है वास एफरेंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिवास। जो अधिवृषण होता है उसी में शुक्राणु को क्या करता है, अस्थायी रूप से रखा जाता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अधिवृषण। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। ऑप्शन ए है पनीर, ऑप्शन बी है पालक, ऑप्शन सी है मछली, ऑप्शन डी है दूध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पालक।
मनुष्य जो लोहा प्राप्त करता है किससे प्राप्त करता है? पालक। पालक में क्या आता है? लोहा जो आयरन होता है उसकी मात्रा ज्यादा होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पालक। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कर रहा है? करें मानव नरों में मूत्र और वीर्य और प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे कहते हैं। ऑप्शन ए है डेमोवाहिनी, ऑप्शन बी है मूत्रवाहिनी, ऑप्शन सी है मूत्र मार्ग, ऑप्शन डी है शुक्रवाहिका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मूत्र मार्ग। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होता है? ऑप्शन ए है शुक्रवाहिका की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन बी है शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी है शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, ऑप्शन डी है पेट के भागों में पाए जाने वाले विशेष उत्तकों के कारण। तो प्रश्न में क्या बोला? पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शुक्राणु निर्माण के लिए समान शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है, तो इसलिए पुरुषों में जो वृषण कोष होता है वह क्या होता है? शरीर के बाहर होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है इनमें से कौन सा मनुष्य में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है? ऑप्शन ए है शुक्रवाहिका, ऑप्शन बी है गर्भाशय, ऑप्शन सी है गर्भाशय नाल, ऑप्शन डी है अंडाशय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शुक्रवाहिका। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है गतिशील जीवाणु कोशिका को कहा जाता है। ऑप्शन ए है युग्मक, ऑप्शन बी है नर युग्मक, ऑप्शन सी है मादा युग्मक, ऑप्शन डी है आइसोगेमेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नर युग्मक। तो गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है? तो नर युग्मक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है मनुष्यों में निषेचन डैश में होता है। ऑप्शन ए है फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी योनि, ऑप्शन डी है गर्भाशय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फैलोपियन ट्यूब। तो मनुष्यों में निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है अलैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन कह रहा है अलैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में डैश। ऑप्शन ए है प्रजनन में युग्मक पैदा होते हैं, ऑप्शन बी है वंश विविधताओं को दर्शाता है, ऑप्शन सी है नए जीव अनुवांशिक रूप से जनक माता के समान होते हैं, ऑप्शन डी है युग्मक के केंद्रों पर संलयन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नए जीव अनुवांशिक रूप से जनक माता पिता के समान होते हैं। तो अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? नए जीव जो है अनुवांशिक रूप से जनक माता पिता के समान होते हैं, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को क्या कर रहा है? शरीर से बाहर ले जाती है। तो ऑप्शन ए है अधिवेशन, ऑप्शन बी है सवलनीय वाहिनी, ऑप्शन सी है मूत्र वाहिनी, ऑप्शन डी है शुक्र वाहिनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शुक्रवाहिका। तो प्रश्न में क्या बोला? कह रहा उस वाहिनी का नाम बताना है जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। तो इस क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी शुक्रवाहिका। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा डैश बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए है बीजांड, ऑप्शन बी है अंडाशय, ऑप्शन सी है भ्रूणपोष, ऑप्शन डी है युग्मनज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भ्रूणपोष। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। ऑप्शन ए है गर्भाशय गिरवा, ऑप्शन बी है डिम्ब वाहिनी, ऑप्शन सी है गर्भाशय, ऑप्शन डी है योनि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गर्भाशय। तो गर्भाशय में जो है मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप क्या होता है? बच्चे का जन्म होता है, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा गर्भाशय। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो
तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए तथा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।